अरे भैया जरा मदद करो ना, ये इतने भारी है, उठा नहीं पा रही, जल्दी यहाँ आओ। जब नहीं उठा पा रही है तो काम पर क्यों आई है? मेरे पास और कोई चारा नहीं है साहब। साहब, हम सबने काम कितनी आगे पहुंचा दिया। हाँ साहब, सबने मिलकर बहुत मेहनत की है। सुबह के ठीक 6 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन निर्माण स्थल पर जिंदगी पहले ही शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ धूल, सीमेंट की गंध और लोहे के सरियों की आवाज गूंज रही थी। मजदूर अपनी अपनी जगह पर लग चुके थे, जैसे यह सब उनके जीवन का रोज का हिस्सा हो। उसी भीड़ में एक औरत थी, करीब 45 साल की, दुबली पतली काया, चेहरे पर समय से पहले पड़ी झुर्रियां, सिर पर पुरानी साड़ी का पल्लू बांधकर वह एक के बाद एक ईंटें उठाकर सिर पर रख रही थी। कभी रुकती नहीं, कभी शिकायत नहीं करती। उसका नाम था शांति देवी। शांति देवी की उम्र से ज्यादा भारी उसका जीवन था। हर ईंट के साथ जैसे वह अपना दर्द, अपनी थकान और अपने अधूरे सपने भी ढो रही थी। हाथों में छाले थे, पैरों में चप्पल तक सही नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वह हार मानना जानती ही नहीं। पास ही कुछ मजदूर आपस में बात कर रहे थे। अरे शांति, आज भी जल्दी आ गई, एक ने मजाक किया। शांति हल्की सी मुस्कुराई। जल्दी नहीं आऊंगी तो घर जल्दी कैसे चलेगा? उसकी आवाज में न कोई शिकायत थी, न गुस्सा, सिर्फ जिम्मेदारी थी। उसी समय साइट के बाहर काली रंग की महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ऐसी कि आसपास खड़े लोग खुद ब खुद सीधा खड़े हो गए। दरवाजा खुला और एक रौबदार व्यक्तित्व बाहर आया। नाम था आरव मल्होत्रा, देश के जाने माने उद्योगपतियों में से एक। करोड़ों का कारोबार, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मीडिया की सुर्खियां, उसके लिए यह सब आम बात थी। आज वह खुद इस साइट का निरीक्षण करने आया था। सफेद शर्ट, महंगी घड़ी, चमचमाते जूते, उसके चलने का अंदाज ही बता रहा था कि वह आम आदमी नहीं है। साइट मैनेजर दौड़ता हुआ आया। सर, सब तैयार है, आप चाहें तो ऊपर चलें। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसकी नजर किसी पर जाकर ठहर गई। वही औरत जो सिर पर ईंटें ढो रही थी, वह उसे देखता ही रह गया। आरव ने कई साइटें देखी थीं, हजारों मजदूर, सैकड़ों चेहरे, लेकिन न जाने क्यों यह औरत उसकी नजर से हट नहीं रही थी। वह देख रहा था कि कैसे शांति देवी ईंटें उठाती है, कैसे हर बार सिर सीधा करके संतुलन बनाती है, कैसे दर्द को चेहरे पर आने नहीं देती। आरव ने मैनेजर से पूछा, वो महिला रोज यहीं काम करती है? मैनेजर ने कहा, हां सर, कई सालों से, बहुत मेहनती है, कभी शिकायत नहीं करती। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसे बुलाओ। मैनेजर थोड़ा चौंका। अभी सर? हां, अभी। शांति देवी को जब बुलाया गया तो उसके मन में डर था। पता नहीं क्या गलती हो गई, वह सोचती हुई आगे बढ़ी। उसने आरव को देखा और झट से सिर झुका लिया। जी साहब। आरव ने ध्यान से उसे देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ईमानदारी। आप यहां कब से काम कर रही हैं? आरव ने पूछा। लगभग 12 साल हो गए साहब, शांति ने धीरे से जवाब दिया। इतने साल और आज भी यही काम? शांति हल्का सा मुस्कुराई। काम छोटा बड़ा नहीं होता साहब, जरूरत बड़ी होती है। यह जवाब सुनकर आरव एक पल के लिए चुप हो गया। आरव ने फिर पूछा, घर में कौन कौन है? शांति की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक बेटा है साहब, पढ़ाई करता है। पढ़ाई? आरव ने थोड़ा हैरानी से पूछा। हां, शांति की आवाज में पहली बार गर्व झलका। सरकारी कॉलेज में है, दिन रात मेहनत करता है। आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पूछा, और उसके पिता? शांति ने सिर झुका लिया। वो बहुत पहले चल बसे साहब। कुछ पल सन्नाटा रहा। साइट की सारी आवाजें जैसे अचानक धीमी पड़ गईं। आरव ने एक गहरी सांस ली। आप इतना भारी काम करती हैं, थकती नहीं? शांति ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। थकती हूं साहब, लेकिन रुक जाऊं तो बेटा रुक जाएगा। यह सुनते ही आरव का चेहरा बदल गया। उसके सामने अचानक अपनी मां का चेहरा उभर आया। वह दिन याद आया जब उसकी मां भी कठिन हालात में उसे पढ़ाने के लिए खुद को भूल गई थी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस शांति देवी को देखता रहा। फिर उसने ऐसा किया जो वहां मौजूद किसी ने सोचा भी नहीं था। आरव मल्होत्रा, करोड़ों की संपत्ति वाला आदमी, ने धीरे धीरे अपने जूते उतारे और शांति देवी के सामने जमीन पर झुक गया। पूरा निर्माण स्थल सन्न रह गया। मजदूर, मैनेजर, गार्ड,
सबकी आंखें फटी रह गईं। शांति देवी घबरा गई। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आरव की आवाज भारी थी। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। आप सिर्फ ईंटें नहीं ढो रही, आप भविष्य गढ़ रही हैं। शांति देवी कुछ समझ नहीं पाई। उसके हाथ कांपने लगे। साहब, मैं तो बस एक मजदूर हूं। आरव ने सिर उठाकर कहा, नहीं, आप एक मां हैं, और मां से बड़ा कोई नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ मजदूरों की आंखें भर आईं। किसी ने जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। आरव खड़ा हुआ। उसने मैनेजर से कहा, आज से यह महिला सिर्फ मजदूर नहीं है। मैनेजर घबरा गया। मतलब, सर? आरव ने शांति देवी की तरफ देखा और कहा, इसकी कहानी अभी पूरी दुनिया को जाननी है। मुझे इस स्टोरी का हर सीन लिखो और उसके नीचे उसका इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिखो।